हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फ्लेमिंगो के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, के कैरेक्टर्स को इसको देखेंगे। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल का चरित्र चित्रण लिखिए। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, इसके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन, परिचय। एम हेमल इज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। एम हेमल एक अनुभवी शिक्षक हैं। ही हैज़ बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 40 ईयर्स। वे 40 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स। वे सभी विषयों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। वे एक सख्त शिक्षक हैं। द स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड लर्नर्स। शिक्षार्थी जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आर इन ग्रेट फियर ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम लाइक फ्रेंच। तो फ्रेंच की तरह उनके डांटे जाने का बहुत उन्हें डर है। ऑर्डर फॉर द प्रशियन रूलर्स। प्रशिया के शासकों का आदेश। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द प्रशियन रूलर्स अपसेट्स हिम। प्रशिया के शासकों का नवीनतम आदेश उन्हें परेशान करता है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, आदेश के अनुसार, ही हैज़ टू लीव द प्लेस फॉर एवर। उन्हें हमेशा के लिए जगह छोड़नी होगी। ही फील्स हार्ट ब्रोकन। वे दिल टूटा हुआ महसूस करते हैं। ही फील्स वेरी सैड बट कीप्स सेल्फ कंट्रोल। वे बहुत दुखी होते हैं लेकिन आत्मनियंत्रण रखते हैं। अ ब्रेव एंड करेजियस। एक बहादुर और साहसी। ही वॉज अ वेरी ब्रेव एंड करेजियस मैन। वे एक बहुत बहादुर और साहसी आदमी थे। ही वॉज रियली सॉरी फॉर नॉट मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू टीच फ्रेंच टू हिज कंट्रीमैन। अपने देशवासियों को फ्रेंच सिखाने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं करने के लिए उन्हें वास्तविक में खेद है, दुख है। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट टू। वे एक सच्चे देशभक्त भी थे। आइडियल परफॉर्मेंस। आदर्श प्रदर्शन। हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज आइडियल। अंतिम पाठ के दौरान उनका प्रदर्शन अच्छा है, आदर्श है, आइडियल है। ही इज काइंड इवन टू अ लेट कॉमर लाइक फ्रेंच। तो वे फ्रेंच जैसे देर से आने वाले व्यक्ति के प्रति भी दयालु हैं। वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, जब छात्रों को संबोधित करते हैं तो ही यूजेज अ सोलेम एंड अ जेंटल टोन। वे गंभीर और सौम्य स्वर का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ अ लॉजिकल माइंड। उनके पास तार्किक दिमाग है। ही कैन एग्जामिन प्रॉब्लम्स एंड वर्क आउट द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वे समस्याओं की जांच कर सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगा सकते हैं। अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छे वक्ता। ही नोज द इमोशनल होल्ड ऑफ अ टंग ओवर इट्स यूजर्स। वे जानते हैं कि किसी भाषा का उसके उपयोगकर्ताओं पर भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। ही इज अ गुड कम्युनिकेटर। वे एक अच्छे कम्युनिकेटर, संचारक, वक्ता हैं। ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग पेशेंसली एंड क्लियरली। वे सब कुछ धैर्यपूर्वक और स्पष्ट रूप से समझाते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। पार्टिंग्स आर पेनफुल। विदाई दर्दनाक होती है। बीइंग ह्यूमन, एम हेमल टू इज नो एक्सेप्शन। इंसान होने के नाते एम हेमल भी कोई अपवाद नहीं है। ही इज इमोशनली अटैच टू द स्कूल एंड हिज स्टूडेंट्स। वे भावनात्मक रूप से स्कूल और अपने छात्रों से जुड़े हुए हैं। ही फेल्स टू से गुड बाय एज हिज थ्रोट इज चोक्ड। वे अलविदा कहने में विफल रहते हैं, असफल रहते हैं, क्योंकि उनका गला रुंध जाता है, दब जाता है। ही बिकम्स सो इमोशनल दैट ही इज अनेबल टू स्पीक। वे इतना भावुक हो जाते हैं कि बोल पाने में असमर्थ हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।